एशिया कप में बका की जंग। पाकिस्तानी टीम आज श्रीलंका के खिलाफ अबुधाबी के मैदान में उतरेगी। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए कौमी टीम के लिए श्रीलंका के साथ अगले मैच में बांग्लादेश को भी हराना होगा। सुपर 4 मरहले के तीसरे मैच का टाकरा शाम 7:30 बजे होगा। आज का मैच डू और डाई का टाकरा बन गया। जो मात खाए वो तकरीबन घर ही जाए। क्रिकेट शायकीन की नजरें अबुधाबी टाकरे पर जम गई। पाकिस्तान और भारत अगले दोनों मैचेस जीते तो दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। साहबजादा फरहान फाइनल में भारत से जोड़ पड़ने के लिए पुरुमीद। आपको पता है एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए जहाँ भी हो, जो भी अगेंस्ट हो। ज़रूरी नहीं कि इंडिया हो। मेरे ख्याल से जिस सब लड़के से यही सुन रहा हूँ कि इंशाल्लाह फाइनल में इनके साथ मुलाकात होगी, तो काफ़ी लड़के कॉन्फिडेंट है। और जिस तरह आपने बात की कि श्रीलंका, तो मैच हमें जीतेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक इट वाज, आई फील दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन शेकिंग हैंड्स, बट व्हेन यू आर प्लेइंग द मैच देन यू माइट एज वेल प्ले विद एवरीथिंग, लाइक शेक हैंड और व्हाटएवर. But I don't know what the problem was. I really cannot understand. But I think I don't feel there was anything wrong. भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन भी भारत की नो हैंड शेक पॉलिसी पर बोल पड़े। भारतीय खिलाड़ियों की हाथ ना मिलाने की पॉलिसी समझ से बालातर करार दे दी। जब मैच खेलने पर राजी हैं तो हाथ मिलाने में क्या मसला है? साबिक भारतीय कप्तान का सवाल। मसला फ़लस्तीन पर अमरीकी सदर की मेज़बानी में 8 मुस्लिम अरब रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से गज़ा में अरब इस्लामी फ़ौज भेजने की तजवीज़ का इम्कान। फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली और बहाली के कामों के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को फंडिंग का पैगाम दिया जाएगा। गज़ा में हमास की मुदाखलत न होने की ज़मानत पर भी बात करेंगे। जनरल असम्बली से खिताब में भी अहम ऐलानात का इम्कान। हमास की अमेरिका को 2 माह की जंगबंदी की जमानत के एवज निफ्स यरगमालियों को रिहा करने की पेशकश। सीज फायर के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का भी मुतालबा। हमास की तजवीज़ पर अमेरिका की जानिब से फौरी रद्द अमल सामने न आ सका। I declare that today France recognizes the state of Palestine. फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और माल्टा समेत मजीद 6 मुल्कों ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। ऐलान पर जनरल असम्बली का हॉल तालियों से गूंज उठा। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक की मजमूई तादाद 154 हो गई। फ्रांसीसी सदर का गज़ा में कत्लेआम और जबरी हिजरत रोक कर अमन कायम करने का मुतालबा। अमेरिका ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम करार दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप समझते हैं इन इक़दामात से यरगमालियों की रिहाई और जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने दावा किया है कि 2 रियासती हल 7 अक्टूबर हमलों के बाद एजेंडे से हट चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जनरल असम्बली इजलास के बाज़ाब्ता आगाज़ की तकरीब में शिरकत करेंगे। अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक के खुसूसी सरबराही इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को खुसूसी तौर पर इजलास में मदऊ किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रिया की चांसलर, कोईती वली अहद, सदर आलमी बैंक और MD IMF से मुलाकातें भी तय हैं। इसराइली कत्लेआम के खिलाफ इक़दामात पर आलमी अदालत इंसाफ को सजा देने की अमरीकी तैयारी। व्हाइट हाउस ने आलमी अदालत इंसाफ पर पाबंदी का फैसला कर लिया। पंजाब में सैलाब से मरने वालों की तादाद 134 हो गई। 27 अजला में 4700 से जायद गाँव ज़ेरे आब आए। 47 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए। 271 रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खाने पीने और रिहाइश की सहूलियात फराहम की गई। पंजाब में सैलाब से मुतासरा काश्तकारों को फी एकड़ 20,000 रुपये अदा किए जाएंगे। मवेशियों के नुकसान की भी मुकम्मल तलाफी की जाएगी। डैम्स बनाना पंजाब का हक है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पैगाम। शर्जील इनाम मेमन पर मनफी तनकीद का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ को भी आड़े हाथों ले लिया।
कोटरी बैराज पर आज शाम तक पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। जाम शोरों के 200 से जायद देहात मुतासिर। सेवन में मजीद देहात डूब गए। सैलाबी रेला कदीमी लाल बाग में दाखिल। घरों और कब्रिस्तान को पानी ने अपनी लपेट में ले लिया। नवाबशाह में 60 से जायद देहात पानी की नजर। फसलें तबाह हो गईं। घोटकी के कच्चे में दर्जनों गांव जेरे आब। मकीन कश्तियों में आमदोरफ्त पर मजबूर। सूबा सिंध में सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में है। बर वक्त इकदाम किए गए। बैराजेस और बंदों पर वज़रा की ड्यूटियां लगाईं। जाम खान शोरो 16 दिन तक गुड्डू और सक्खर बैराज पर रहे। वज़ीर आला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कबायली इलाकों के इंतजाम के वक्त किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। PTI रहनुमाओं का दावा। अफगानिस्तान के साथ मसाइल मुज़ाकरात से हल और सरहद को तिजारत के लिए खोला जाए। असद कैसर की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत में पेश कर दिया गया। आवाज़ मुनक़ता होने और शक्ल वाज़े नजर न आने पर वकील सलमान अकरम राजा का बाइकॉट। वीडियो लिंक पर समात। बानी PTI को तनहा करने की कोशिश करार। रावलपिंडी की ATC में 26 नवंबर एहतजाज केस की समात। अलीमा खान के खिलाफ मुकदमे का चलान पेश। अलीमा खान फर्द जुर्म के लिए 29 सितंबर को तलब। बानी PTI से मुलाकात का दिन। साबिक वज़ीर आज़म की तीनों बहनों समेत PTI के कारकुनों को अडियाला जाते हुए दागल नाके पर रोक दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन का एमल वली को हितक इज्जत का नोटिस। इल्जामात पर 14 रोज में माफी मांगने का मुतालबा। माफी ना मांगने पर 1 अरब रुपए हर जाने का दावा दायर किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने ईमान मजारी एडवोकेट और शौहर हादी चट्ठा की राहदारी जमानत की दरखास्तें मंजूर कर लीं। मुतनाज़ा ट्वीट केस में 9 अक्टूबर तक इस्लामाबाद की अदालत में पेश होने की हिदायत। कराची की अदालत में आदी मुलजिम का कई बच्चे बच्चियों से ज्यादती का एतराफ जुर्म। मुलजिम का एक बच्ची को कई बार दरिंदगी का निशाना बनाने का एतराफ। पैसों का लालच देकर साथ ले जाता, वीडियोस भी बनाता। मुलजिम की अदालत के सामने एहसास निदामत। कराची के इलाके लांढी में बच्चे के अगवा, ज्यादती और कत्ल के मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना का थाने के बाहर एहतजाज। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने असिस्टेंट कमिश्नर जियारत के कत्ल की खबर गलत करार दे दी। फोरेंसिक के बाद तस्वीर गलत निकली। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। कोर कमांडर की भी शिरकत। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स किसी सूरत बर्दाश्त न करने पर इत्तेफाक। सिंध हुकूमत की पेंशन इस्लाहात के खिलाफ ऑल सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की कॉल पर सरकारी इदारों में तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए बड़ी पेशरफ। वफाकी हुकूमत और बैंकों के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदा कल तय पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1275 अरब रुपए के कर्ज मुआहदे की तकरीब में वर्चुअली शरीक होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के ताजरों की हड़ताल के बाइस पाकिस्तान और चीन के दरमियान जमीनी तिजारत 2 माह से मुअत्तल है। NLC सरबराह की कौमी असम्बली कमेटी को ब्रीफिंग। रोड कटिंग इसलिए ली जाती है कि अगर आपने रोड खोदी है 2 दिन बाद आके आप उसको रिपेयर कर दें, रेस्टोरेशन के लिए होती है। आज वो पैसे लिए हुए कई माह बल्कि ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है, रोड रिपेयर का काम स्टार्ट नहीं हुआ। जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदों से चंदे और प्रॉपर्टी टैक्स के हिसाब किताब का वक्त आ गया कि जमात के टाउन्स को नाअहली से निजात दिलाई जाए। मेयर कराची का रोड़े अटकाने के बावजूद काम करने का दावा। नेमतुल्लाह खान के दौर का निज़ाम बेहतर करार। डॉन न्यूज की खबर पर कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का एक्शन। कराची में जौहर मोड़ पर सड़क का पेच वर्क मुकम्मल कर लिया। मिलेनियम मॉल से अस्करी 4 की जानिब जाने वाली सड़क पर यू टर्न की सरकारी का काम भी मुकम्मल। ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल बहाल। मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। अल्लाह का शुक्र है, अच्छी बात है, सड़क बन गई है। आने जाने में बड़ी मुश्किल होती थी, खड्डे बहुत थे,
एक्सीडेंट बहुत होते थे, इस वजह से अब ये सड़क बन गई तो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, अच्छी बात है। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी भाई, हम तो खुद परेशान है, आने जाने वाले इतने गड्ढे थे, कम से कम 1.5 फीट के तो गड्ढे थे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की 1/4 से ज़्यादा आबादी को गरीब करार दे दिया। 2021-22 में गुर्बत की शरह 18.3% थी, जो 23-24 में बढ़कर 25.3 तक जा पहुंची। आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर की प्रेस ब्रीफिंग। 2011 से 21 के दौरान आमदनी में सिर्फ 2 से 3% सालाना इजाफा हुआ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत के खिलाफ जंग में हथियार करार। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमारी बिल्कुल जो डेटा है ना लसानियत पे मुबनी है, ना किसी की सियासी जमात की वाबस्तगी इसके साथ इसका कोई ताल्लुक है, और ना ही ये किसी जो है सूबे के लिए खासकर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों की बिला इम्तियाज खिदमत, सहूलत उठाने वालों का किसी एक जमात से ताल्लुक नहीं। BISP की सरबराह सेनेटर रुबीना खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रोग्राम का नाम किसी सूरत तब्दील न करने का ऐलान। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में कोरोना की वबा के दौरान खरीदी गई 11 वेंटिलेटर मशीनें बरसों बाद भी गैर फाल। अमला न होने के बायस मशीनें इस्तेमाल में न आ सकी। कराची के इलाके उर्दू बाजार में कॉलेज तालिबात की शिकायत पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फुटपाथ पर रखे केबिन समेत दीगर तजावुजात हटा दी गई। पेशावर यूनिवर्सिटी की फीसों में हजारों रुपए इजाफे के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज बन गए। फातिल को ताले लगा दिए। रवा माली पहले माह में सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनीज के मजमूई नुकसान 87 अरब रुपए तक पहुंच गए। पावर डिवीजन की दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई 2024 में मुकाबले रवा साल जुलाई में बिजली के मजमूई नुकसान 60 अरब कम हुए। महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर। कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी की कीमतों में नुमाया कमी। पेशावर में चिकन 100 रुपए तक सस्ती हो गई। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा। दूध की फी लीटर कीमत 220 रुपए हो गई। दही की कीमत 260 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। शहरी खौफजदा होकर घरों से निकल आए। 13 साल अफगान लड़का जहाज के पिछले पहिए में छुपकर भारत पहुंच गया। 94 मिनट का खतरनाक सफर करने के बावजूद लड़का मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। भारत ने डिपोर्ट कर दिया। İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor. We are willing to provide peacekeeping forces. न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक की खराबी से तुर्क सदर के खिताब में खलल पड़ा। इंडोनेशिया के सदर की तकरीर के दरमियान भी माइक बंद हो गया। गुज़िश्ता रोज़ कैनेडियन वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान भी खलल पड़ा था। इजरायली फौज के गजा पर हमले में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहोनी फौज ने पनाह गजीन कैंप को शदीद गोलाबारी का निशाना बनाया। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ इटली में मजदूरों और ट्रेड यूनियंस का बड़े पैमाने पर एहतजाज और हड़ताल। रेलवे स्टेशन पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फेंके। अमरीकी सदर ने बुखार और दर्द की आम दवा टाइलेनॉल को बच्चों में ऑटिज्म का सबब करार दे दिया। हामला खवातीन और बच्चों को दवा हरगिज न दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप की वजीर सेहत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तिब्बी माहिरीन ने ट्रंप के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम आज शाम श्रीलंका रवाना होगी। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत फातिमा सना करेंगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का आगाज 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगा। दुनिया क्रिकेट के मशहूर एम्पायर की
बर्ड तवील अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। डकी बर्ड ने 66 टेस्ट मैचेस और 76 वनडे मैचेस में एम्पायरिंग की। फ्रांसीसी मुसलमान फुटबॉलर उस्मान डिम्बले को इस साल दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर करार दे दिया गया। उस्मान ने फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन ड'ओर जीत लिया। स्पेन की इटाना बोमाटी ने विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। और चीन में सकाफती और फनून लतीफ़ा के मेले का आगाज, रवायती रक्स, मौसीकी और सकाफती विरसे को उजागर करने वाले प्रोग्राम्स पेश किए गए।